1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। सब ज्वाइन कर लें, ठीक है? इज इट ओके टू एवरीबॉडी? बोलो। यस मैम। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। स्कूल था आप लोगों का? यस मैम। कितने Yes. बजे? यस मैम। कितने बजे तक होता है अब? 2 बजे, 3 बजे? मैम 2 तक। 2 बजे तक। सबका 2 बजे तक है क्या? उसके बाद सब फ्री हो? यस मैम। मैम बताओ। 2 बजे के बाद फ्री नहीं होते मैम, 3 बज जाते, 3, साढ़े 3, 4 बज जाते। अप टू 4 सब फ्री हो? यस मैम, घर तक आते थे। अप टू 4 PM सब फ्री हो? क्योंकि ना यस मैम। इस वाले चैप्टर में अब आपका ना वो रह गया डिरेंजमेंट और एक्सपोनेंट वाला पार्ट, बस दो फॉर्मूला काइंड ऑफ थिंग है ना, तो ये डन हो जाएगा। अगर आप 4 बजे या 5 बजे फ्री हो जाते हो, इनकेस आप सपोज आप 5 बजे फ्री हो जाते हो, तो मुझे बता दो सो दैट कि मैं 1 घंटे की क्लास ले लूं, आपका ये टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा। बताओ, इफ ऑल आर एग्री। हम क्या? मैंने मैम बोला कल? कि अगर आप अब 5 बजे तक शाम को फ्री हो जाते हो, कल आपका मैथ्स का स्लॉट नहीं है, आपकी 7 बजे से मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी, मैथ्स की नहीं है कल क्लास, राइट? और आपका संडे को पीएनसी का टेस्ट है, तो आई एम आस्किंग फ्रॉम यू कि इफ यू विल गेट फ्री अप टू 5 PM टुमारो, देन आई विल टेक एन एक्स्ट्रा स्लॉट फॉर वन एट मोस्ट 1 hour बस, ठीक है? क्योंकि 2 ही मैम टॉपिक रह गए, उसके पीछे आई डोंट वांट कि आपका फ्राइडे और सैटरडे जाए, मतलब एक दिन रिवीजन का भी जाएगा हमारा ना, तो पूछ रही हूँ। तुम्हारा ही सिलेबस कवर होगा, मेरा तो कुछ नहीं है। बताओ। मैम रख लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लाइक, हाँ जी हाँ जी, वो भी आदित्य करा रहे हैं। तो इफ यू ऑल आर ओके तो कल रख लेते हैं हम, है ना? कल वो करके 2 टॉपिक हमारे, टाइम बचा तो 5:30 पे, 5:30 भी ठीक है, 5 PM भी ठीक है, जो तुम्हें सूटेबल लगे भाई। जिसको जो जो सूटेबल लग रहा है ना टाइम, एक बार सारे चैट बॉक्स में लिखना। 5 बजे या 5:30, 2 ऑप्शन है, या 5:15 भी चलेगा। 1 घंटे का स्लॉट चाहिए मुझे। मैम 5 PM। मैम 5 बजे ठीक है मैम, क्योंकि ओवर होते थोड़ा टाइम मिल जाएगा ना मैम नेक्स्ट क्लास के लिए। हाँ, मैं तभी बोल रही हूँ कि 5 to 6 हो जाए, ताकि तुम 6 से यस 7 मैम, 5 to 6। ले लो, और 7 से फिर कंटिन्यूएशन में तुम्हारी चलती रहेगी वो क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री की। व्हाट डू यू से? 5 से 6 ठीक है सबको? यस मैम। यस। यस मैम। अंशिका, दिव्या और बाकी लोग, आई एम नॉट आस्किंग फॉर गर्ल्स, बॉयज भी। यस, चलो फिर सब ओके है ना? तो फिर मैं करती हूँ लोकेश सर से बात, आपका कल का एक मैथ्स का स्लॉट रखवाते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा। पीरबक्श इज सेइंग 5:30। पीरबक्श 5:30 to 6:30 जाएगा, फिर तुम्हें ही कम टाइम मिलेगा फ्री टाइम। मैम पहले 4:30। 5 बजे का आई थिंक इट विल बी ओके, आई थिंक सो। यस मैम। मैम हाफ क्योंकि आवर तो 7 इनफ बजे, है, हाँ जी, आधा घंटा तो इनफ है रेस्ट के लिए। वो तो है, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरी तो 7 बजे है उसके बाद क्लास। बट आई एम आस्किंग कि तुम्हारी 7 से 10 लगातार है, फिर 10, 10:15 जब तक भी, तभी आई एम आस्किंग कि भाई अगर 1 घंटे का बीच में गैप लेना, तो 5 से 6 विल बी ओके। मैम 5 to 6 ही रख लो, 5 to 6 मेजॉरिटी। कर ले एवरीबडी? चलो ठीक है, फिर सब सहमत है तो ओके। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। यस अंशिका बोलो, यू हैव रेज्ड योर हैंड। मैम आपने कितने बार बोला है कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाऊंगी, लोकेश सर से बात करूंगी, तो कल का फाइनल है या नहीं है? मैम ये पूछ रही थी मैं। कल का फिर फाइनल है, क्योंकि मुझे ये 2 टॉपिक कंप्लीट कराने हैं,
और कल फिर आपका हो जाएगा तो भाई मेरे साइड से डन हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास 2-3 दिन है अपना आराम से प्रैक्टिस करना और टेस्ट देना। एंड मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ कि तुमने ये जो मेजर टेस्ट में जो कबाड़ा किया है ना कल वाले टेस्ट, ये संडे वाले टेस्ट में, पीएनसी में मत करना भाई। पढ़ चुके हो तुम लोग और 2-3 दिन है अपना टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो, यस और नो? ओके मैम, ये नहीं वाला चीज नहीं रखनी। विद प्रॉपर प्रिपरेशन यू हैव टू गिव द टेस्ट। अभी तो 1 महीना है तुम्हारे एग्जाम्स में भी, तो आई थिंक आपके पास इतना टाइम तो होगा कि आप मैम कवर टॉपिक। यस, टेस्ट भी होता है मैम। टेस्ट भी होता है कहाँ पे, स्कूल में? यस मैम मैम, स्कूल आज में वो भी 3 3 घंटे का दिन। था। यस मैम। अच्छा, मैम पूरा बड़ा एग्जाम बर्डन है पूरा। मैम हमारा परसों प्रैक्टिकल है। घंटे इतना। परसों परसों प्रैक्टिकल है आपका? यस मैम। अच्छा जी। आदित्य सिंह मैम, कब तक सिलेबस पूरा करा दोगे? नेक्स्ट मंथ तक तो जाएगा भाई, ऑब्वियस है। बट यस, आपके एग्जाम टाइम में तो क्लासेस लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उस टाइम पे आप अपने एग्जाम्स दे रहे होगे। लेट्स सी, है ना, कितना कवर होता है, फिर उसके बाद कितना रह जाएगा, लेट्स सी, फिर देखते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट? यस मैम। ठीक है। मैम 25 फेब के बाद आप मार्च तक ले सकते हैं क्लासेस। 25 ऑफ फेब के बाद मार्च तक मतलब कैसे? मैम 18 मार्च तक, क्योंकि मैम 18? इतना गैप है 2 पेपर्स के बीच में, 2 एग्जाम है और वो 18 को कंप्यूटर साइंस का है बस। ओ अच्छा। मैम नहीं मैम, 20 दूसरे डेज बोर्ड का गैप। के बच्चे हैं। अब्दुल्ला अपना माइक ऑफ करो। देखते हैं, जो भी जैसे भी रहेगा आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि सबका ही देखना पड़ेगा ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से। गुड इवनिंग आदित्य। चलो भाई, तो हम कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5 है। कौन सा है, 5 है 6 है? ये मैम फिफ्थ है। 5 है पक्का? तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ डिवाइसेस, मल्टीनोमियल थ्योरम। बीच बीच में हमारे जो जो कॉन्सेप्ट इनके लिए यूज होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है भाई? तो इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ग्रुपिंग मेथड, डिवीजन इन ग्रुप्स, यस और नो? पढ़ा था ना हमने? यस मैम। हाँ। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स, sum of divisors, distribution of distinct and like objects। ठीक है, पार्टीशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ने वाले और मल्टीनोमियल थ्योरम। इसके बाद आई एम टेलिंग यू कि आपका डीरेंजमेंट्स और एक्सपोनेंट रह गया है, तो यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस ऑफ ऑल द टॉपिक्स जो जो अब तक हमारे हो चुके हैं। ठीक है, उन 2 टॉपिक के पीछे ये मत रख देना कि भाई नहीं नहीं अभी मैम ने सिलेबस पूरा नहीं कराया, तो ऐसा नहीं है। डीरेंजमेंट और उसको छोड़ के जितने भी तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो उनकी करो, क्योंकि कल के बाद फिर अपने पास सैटरडे है कि हम एक रिवीजन लेक्चर रख लेंगे। ठीक है, मंडे को फिर सॉरी संडे को आपका फिर टेस्ट है। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। चलो, तो कमिंग टूवर्ड्स फर्स्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स, किया है ये पहले क्लास में यस मैम। फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन, यस और नो? मैम किया है। यस मैम। ठीक है जी। तो एक बात बताओ, अगर मुझे 2700 के डिवाइजर्स निकालने हो, इसको सबसे पहली चीज जो फर्स्ट स्टेप होता है हम क्या करते हैं बताओ? जब भी डिवाइजर्स की बात आती है तो हम किसी नंबर को पहले क्या करते हैं, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? पहले हम क्या करते हैं, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2700 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो भाई कैसे लिखेंगे इसको, बताना जरा। यस एवरीबॉडी जल्दी से बताओ। Is it like this? Yes or no?
यही होगा ना, बताओ। यस मैम यही होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो हमारे पास 2 कितनी बार है? 2 बार है ना। 3 कितनी यस बार है? मैम। 3 बार। यस और नो? और 5 कितनी बार है? 2 बार। ऐसे ही है ना, बोलो। यस मैम। तो वी हैव कितनी चॉइसेस टू सेलेक्ट 2? कई बार क्या होगा, एक केस ये बनेगा कि हम 2 की कोई भी पावर को सिलेक्ट ना करें, है ना। 2 की पावर 0 इज 1, राइट। और एक बार ये होगा कि भाई 2 की एक पावर को सिलेक्ट कर लिया, मतलब 2 को, या 2 की 2 पावर को। मैक्सिमम हम यही सिलेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ 2, जब हम डिवाइजर्स को सिलेक्ट करने लगे। यस और नो? बोलो। यस मैम। यस। लाइकवाइज अगर हम 3 की बात करें तो 3 की पावर या तो 0 को, मतलब कोई भी सिलेक्ट नहीं करी 3 की, मतलब 3 की पावर 0 इज 1 अल्टीमेट, राइट। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। मैक्सिमम इतनी ही पावर हम 3 की सेलेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ फाइंडिंग डिवाइजर ऑफ 2700। यस और नो? यस मैम। लाइकवाइज फॉर 5 वी हैव कितनी चॉइसेस भाई? इतनी, 2। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट केस में वी हैव टोटल 3 चॉइसेस। इन केस ऑफ 3 वी हैव कितना? 4 चॉइसेस। इन केस ऑफ 5 वी हैव कितनी चॉइसेस? 3। तो भाई यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ डिवाइजर्स बोले तो क्या आ जाएगा? दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 3, है ना। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जस्ट टू, मैम कि समझ कहाँ नहीं से आया आया ये वाला। इसका फॉर्मूला। मैम ये यस बोलो। हम क्यों काउंट कर रहे हैं, वो तो 1 ही आएगा ना। क्या काउंट कर रहे हैं हम? पावर 0। वो इसलिए कि, एक मिनट अभी बताती हूँ वो किस लिए हम काउंट कर रहे हैं। देखो, कई बार क्या होगा कि भाई कोई बोले कि मुझे ना एक डिवाइजर बताओ 2700 का। मैंने बोल दिया कि मैंने 3 की पावर 1 सिलेक्ट करी, 5 की पावर 1 15, 2 का सिलेक्शन ही नहीं किया, तो मतलब 1 है ना वहां पे। 2 की पावर 0, यस और नो? कोई भी पावर सेलेक्ट नहीं करी। दैट्स व्हाई वी आर काउंटिंग दैट केस। ओके मैम। क्लियर? यस अब्दुल्ला, कहाँ से समझ नहीं आया बताओ। मैम ये पावर 2 क्यों ली थी हमने? पावर 2 क्यों ली थी? किसकी? मैम यहाँ पे ये 2 वाली। 2 की पावर 2 क्यों ली? यस मैम। क्योंकि 2 हमारे पास 2 बार है मैक्सिमम, काइंड ऑफ 4 आएगा ना। यस 2 की मैम। पावर 2 इज मैक्सिमम रेंज, है ना। तो या तो हम 2 की एक भी वैल्यू से मतलब सेलेक्ट ही नहीं कर रहे, तो 2 की पावर 0। एक सेलेक्ट कर रहे हैं मतलब 2 की पावर 1। मैम एक भी पावर 0, मैम अगर पावर 0 करेंगे फिर भी 1 आएगा। हाँ, फिर 1 आ जाएगा ना। यस मैम। क्लियर है? तो ये ओके। हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल केस बनते हैं, विच इज अल्टीमेट कितना हो गया ये? 3 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 36। यस और नो? क्लियर? तो कितने डिवाइजर्स है हमारे पास 2700 के? 36। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो जब भी हमारे पास एक नंबर है जिसको हम ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, लाइक P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, P3 की पावर अल्फा 3, अप टू सो ऑन Pk की पावर अल्फा। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा देना। डन। ओके मैम। जहां पे हमारे P1, P2, P3 अप टू Pk ये हमारे डिफरेंट प्राइम्स हैं, और अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ये हमारे अप टू अल्फा के, दीज आर आर नेचुरल नंबर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इंक्लूडिंग 1 एंड n क्या बनेंगे? अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1, अप टू सो ऑन अल्फा k प्लस 1। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? हम क्या करेंगे, उनकी पावर में एक एक ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में भी यही किया था। क्या किया था? 2 की पावर 2 थी, एक ऐड कर दिया। 3 की पावर 3 थी, एक ऐड कर दिया। 5 की पावर 2 थी, एक ऐड कर दिया। क्लियर है सबको? एंड देन मल्टीप्लाई। क्लियर? मैं एक बार स्लाइड दिखाना, वो वाली अभी वाली। जस्ट अ मिनट। मैम इस लास्ट स्लाइड में एडिशन में क्यों लाया था आपने?
एडिशन में क्या लेके आए थे हम? बोलो क्या लेके आए एडिशन में? मैम 2+1 3+1। जस्ट टू गिव, क्योंकि इसका रिजल्ट ऐसे बनता है ना कि अल्फा 1 की पावर, ये अल्फा 1 है, अगर P1 की पावर अल्फा 1 है तो +1 हो गया, P2 की पावर अल्फा 2 है तो +1 हो गया उसके साथ में, एंड देन मल्टीप्लाई, देन जस्ट टू शो यू कि हाउ कम। ओके, मैम ये मैम नेक्स्ट एक बार और स्लाइड दिखाना एक और बार। स्लाइड। मैम ये स्लाइड एक और बार एक्सप्लेन कर दूं? ये स्लाइड एक बार क्या करें? एक्सप्लेन। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है n जिसको हमने स्प्लिट किया है, P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, ठीक है, जैसे 2 की पावर 2 करी थी, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो उस केस में जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो पावर्स होंगी उसमें एक एक ऐड करके देन वी मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन, चलो भाई एवरीबॉडी वैसे ही केस बनाओ और देखो कितने बन रहे हैं हमारे। Yes, what will be the answer? कर रहे हो ट्राई के नहीं, ये तो बता दो। मैम कर रहे हैं। शांत हो जाते हैं सब लोग ऐसे ही। मैम आंसर क्या है? आंसर इज, आपका क्या आ रहा है? चलो देखो सब लोग, और आ रहा है। एक मिनट। इसने बोला कि हमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करने हैं इसके जो डिविजिबल बाय हो 15 लेकिन 4 से डिविजिबल ना हो। यस और नो, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन? यस मैम। मैम इसका आंसर 12 है क्या? यस। तो देखो भाई, अभी हमने किया था इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थी, यही थी 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। यस और नो? है ना? हमें Yes. अब क्या चाहिए कि भाई Yes. जो हमने वो बनाया था ना अपना बॉक्स, कि हमने इसको सेपरेट करके लिखा था लाइक दिस। अब वो बोल रहा है कि भाई 4 से डिविजिबल ना हो, तो मतलब हम 2 की 0 पावर ले सकते हैं, 2 की 1 पावर ले सकते हैं, लेकिन 2 की 2 पावर तो नहीं ले पाएंगे। यस और नो? लेते ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा ना? बताओ, बोलो। यस मैम। यहाँ पे Yes, कह रहा है ma'am. कि 15 से डिविजिबल होना चाहिए, तो भाई 3 की पावर 0 वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, और 5 की पावर 0 वाला क्यों? क्योंकि एलसीएम ऑफ 3 5 क्या होता है? 15 ना। तो 3 की पावर 0 वाला केस हट गया,
5 की पावर 0 वाला केस हट गया। केस कौन कौन से बचे? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 और 3 तक ही था, 4 तो थी ही नहीं हमारे पास, है ना। लाइकवाइज 5 के लिए हमारे पास क्या बचा? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, खत्म। बस यही केस बचे हमारे पास, यस और नो? यस मैम। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबल वेज है, टोटल वेज या टोटल डिवाइजर्स भी बोल सकते हैं इस केस में। अब हम डिवाइजर्स की बात करें तो डिवाइजर्स लिख देते हैं। टोटल डिवाइजर्स दैट इज, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कितनी? 3, यहाँ पे कितनी? 2। सो द अल्टीमेट आंसर विल बी 12। क्लियर टू एवरीबडी? मैम हमने फर्स्ट वाले में 2 की पावर 0 भी काउंट करा है। हाँ जी। क्यों काउंट किया? क्यों काउंट किया मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि हमें 2 की चॉइसेस क्या है? 0, 1 और 2, यस और नो? यस मैम। तो अब हमारे को ऐसे डिवाइजर्स चाहिए जो 4 से डिविजिबल ना हो। 2 से हो सकते हैं, 4 से ना हो, ये मेंशन किया है। और डिविजिबल बाय 15 से भी हो, है ना, विच आर डिविजिबल बाय 15। तो 15 आने के लिए हमें 3 into 5 तो चाहिए ही होगा, यस और नो? यस मैम। That's why we can't take 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 वाला केस. We have to choose 3 की पावर 1 at least और 5 की पावर 1 at least. Is that clear to everybody? कम से कम एक पावर तो होनी ही चाहिए 3 और 5 की। क्लियर है सबको? ओके मैम। यस, जिसको क्लियर है थम्स अप। नहीं है तो पूछो भाई, जाग रहे हो ना सब? यस अंशिका। मैम जी, यस मैम अंशिका। हमने ये एक बार बताना है कि 2 की पावर जो 0 ली है हमने, इसमें ये क्यों काउंट किया? उसमें इंटरनेट कट गया था, थोड़ा बता दीजिए थोड़ा इसमें। 2 की पावर 0 लिया, आगे क्वेश्चन क्या था? मैम 2 की पावर 0 इसमें इंक्लूड किया है और 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 क्यों नहीं इंक्लूड किया हमने? क्योंकि इसमें ये नहीं दे रखा कि 2 पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी, बस इतनी दे रखी है कि 2 की पावर 2 नहीं होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तो हम 2 की पावर 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं, 2 की पावर 1 भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ 3 and 5 वी हैव टू चूज द डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 15। तो वी हैव टू चूज द पावर्स ऑफ 3 and 5 एटलीस्ट 1। कम से कम एक तो होनी ही चाहिए दोनों की साइमल्टेनियसली, सो दैट वी कैन टेक 15 एज अ प्रोडक्ट। क्लियर? ओके मैम। यस मैम। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सम ऑफ डिवाइजर्स। अगर हम सम ऑफ डिवाइजर्स की बात करते हैं तो भाई एक बात बताओ, अभी अभी तो हमने इसका निकाला था, इसमें हमारे नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने थे बताना जरा? 36। 36 थे। तो 36 डिवाइजर्स का सम करना, इज दैट पॉसिबल? नो मैम। अगर मैम हमें दे देंगे कि कौन कौन से डिवाइजर है, देन तो इट विल बी पॉसिबल, हम फटाफट कैलकुलेटर से ऐड करके बता देंगे, यस और नो? रैंडम हमें चूज करने हैं, फिर हमें उनका सम निकालना, इज दैट पॉसिबल? ये तो सिर्फ 36 की बात है, इससे बड़ा नंबर भी हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स इससे भी ज्यादा आ जाए। यस गौरव, बोलो क्या बोल रहे थे? मैम पॉसिबल तो होगा लेकिन इतना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा, राइट। तो इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हम ये करते हैं कि भाई इसके जो जो हमारे डिवाइजर्स आ रहे थे, पहले तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये थी ना, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो हम अब रूल क्या लगाएंगे कि 2 के जो जो केस पॉसिबल थे उन सबको हमने कर दिया ऐड, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 के जो जो पॉसिबल केसेस थे लाइक दिस, इनको कर दिया ऐड। और 5 के जो जो पॉसिबल केसेस थे दैट इज 0, 1 और 2, इनको कर दिया ऐड और देन मल्टीप्लाई। वाई, क्यों किया? तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं यहां से ये उठा रही हूं मान लो, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, यस और नो? आई विल टेक वन डिवाइजर, बताओ। मान लो दिस इज 1, 1, 1 लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2, यस और नो? कर सकते हैं ऐसे? बताओ। यस। लाइकवाइज 3 पे आते हैं जी।
यहाँ से हमने ये 1 उठाया, फिर यहाँ से 3 उठाया, यहाँ से भी 1 उठाया, तो ये केस पॉसिबल है, डिवाइजर है ना ये, यस और नो? छोटे से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 फिर 4, क्लियर? जस्ट टू शो यू इन द सीरीज वाला पार्ट कि कैसे होगा, ठीक है? तो क्या होगा भाई, हम इसमें ये सारे सिनेरियो लेने पड़ेंगे हमें, यस और नो? आ रहे हैं ना हमारे, 1 2 3 फिर 4 पे आएंगे, बताओ, क्लियर? बोलो, यस मैम। है ना? यस मैम। तो इसका सम ऑफ डिवाइजर्स हमें जब भी निकालने होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, यहां से देखो कि अगर हमारे पास कोई नंबर है n, ठीक है, और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है ये p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, p3 की पावर अल्फा 3 अप टू सो ऑन pk की पावर अल्फा k, और ये p1 p2 तो हमारे प्राइम नंबर्स हो गई, ये पावर्स हो गई, तो सम ऑफ दीज डिवाइजर्स क्या होगा कि p1 लेंगे पहले हम, उसके जो 0 पावर 1 पावर 2 पावर अप टू अल्फा 1 हो गया एक, यस और नो? फिर p2 उठाया, उसकी 0 मैम एक पावर बार दोबारा 1 सुनिए पावर मैम। 2 पावर अप टू अल्फा 2 पावर, हो गया ये वाला खत्म, यस और नो? मैक्सिमम जितनी पावर्स हो सकती थी, मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन पी के उठाया, इसकी 0 पावर 1 पावर अप टू अल्फा के पावर, इज दैट क्लियर? दिस इज द जनरल केस फॉर टू फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर्स, क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम जैसे आपने अभी पिछली स्लाइड पर करा तो हर बार इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने वहां बताया था ना, हमारे पास क्या था, 2700 था, मैंने ये वाला एग्जाम्पल इसलिए लिया है जस्ट टू कि भाई हमें वो मिलता रहे ना आसान सा थोड़ा। देखो, हमें अगर अब इसके नंबर नहीं, सम ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करने हैं, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, तो भाई क्या करेंगे हम लोग, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, दैट्स इट। यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 4, मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 and multiply 1 plus 5 plus 25. Is that clear? Yes, ma'am. Clear to everybody? यस मैम। चलो भाई, मैम अब अगर हमारे डिवाइसेस में कोई सिंगल ही आ रहा है, मतलब ज्यादा पेयर में नहीं है, तो वो तो सिंगल ही लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंगल यार, हाँ हाँ फिर तो कर देंगे, फिर कोई टेंशन नहीं है हमें, हमें टेंशन नहीं है इस वाले केस में जब डिस्टिंक्ट है हमारे पास। अब से जो आप सिंगल वाला कह रहे हो ना, दैट इज तो पर्टिकुलर केस ऑफ दिस ना, कि अगर 2 की पावर 2 काइंड ऑफ दिस ऐसे आ गया तो ठीक है, वो उसका छोटा केस, पर्टिकुलर केस हो गया, वो कहते हैं ना सब पार्ट, ठीक है? मैम क्या पूछा था धनंजय ने? उसने पूछा कि अगर हम सिंगल इसका डिवाइजर आ गया फिर तो कोई वो ही नहीं है ना, ये पूछ रहा, वो यही पूछ रहा ना? मैम जैसे 2 की पावर 2 आ गया, 3 की पावर भी आ गया, 5 की आ गया, फिर लास्ट में 17 आ गया या 23 आ गया, फिर तो अब देखो, वही तो चीज है ना, जैसे तुम कह रहे हो यहाँ पे मान लो 17 आ जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 17 की पावर 0, 17 की पावर 1, खत्म, ठीक है? यस मैम। चलो, नाउ जल्दी से इसमें सम ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करके बताओ, अब इसमें तो तुम्हें स्प्लिट करने की भी नीड नहीं है ना?
मैम ऑप्शन सी है क्या? नहीं। मैम अभी हुआ नहीं है लेकिन क्या कह रहे हो? मैम अभी हुआ नहीं है लेकिन आंसर थोड़ा सा आ रहा था ना, उससे लग रहा है। अच्छा अच्छा, समझ गई मैं क्या लगा रहे हो तुम। नो, ऑप्शन 1 इज नॉट द करेक्ट वन, गर्ल। मैम सेकंड। मैम सारे ऑप्शन बोल दो, डी। सब एक एक करके ना, सारे ऑप्शन बोल दो, तुक्का। मैम ऑप्शन डी होगा क्या? ऑप्शन ई। मैम ये कोई एग्जिस्ट नहीं करा। मैम करता है एग्जिस्ट, फिजिक्स एक्सेप्शन, के जो डीपीपी है उसमें एक्सेप्शन, ऑप्शन एक्सेप्शन नहीं दिया गौरव। हुआ था, आई डोंट नो। गौरव, एक्सेप्शन भी होते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ते नहीं हो एक्सेप्शन? तो मैम मैथ में क्या करने आए हैं फिर ये? ऑल आर इंटरकनेक्टेड। नो मैम, डीपीपी में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं आई डोंट नो का। कहाँ पे? कौन सी मैम डीपीपी? फिजिक्स की डीपीपी में। अच्छा, चलो भाई, यहाँ देखो सब लोग। अब हमें पहले तो सम ऑफ डिवाइजर्स इसके फाइंड आउट करना था, है ना। 2 की पावर 5 है, तो सम ऑफ डिवाइजर्स के लिए हम क्या करेंगे? पहले 2 को ले ले। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4 एंड 5। यस और नो? ऐसे किया ना सबने? यस मैम। यस मैम। यस नाउ मैम। कमिंग टुवर्ड्स 3 की पावर। अब भाई 3 की पावर चल रही है तो 0, 1 अप टू सो ऑन 3 की पावर 7। यस और नो? यस मैम। कमिंग टुवर्ड्स 5 रेज टू द पावर 0, फिर 5 रेज टू द पावर 1, 2 एंड 3। लाइकवाइज 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। इज दैट क्लियर? ये कौन सी बन गई? ये जीपी सीरीज नहीं बन रही हमारी? ये भी जीपी है, ये भी जीपी है सीरीज, ये भी जीपी है। हाँ मैम बन तो रही है। सम ऑफ जीपी सीरीज क्या होगा फिर? 2 की पावर 5 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। यस और नो? यस मैम। 3 की पावर 7 प्लस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1। यस और नो? यस मैम। Here we have 5 की power 3 plus 1 minus 1, 5 minus 1. Clear to everybody? यस मैम। ये क्लियर है सबको? तो यहां से हमारे पास अब क्या आ गया? दैट इज 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1। लिखने की नीड भी नहीं थी खैर। 3 की पावर 7 प्लस 1 कितना? 8 माइनस 1 अपॉन 2, है ना। 5 की पावर क्या थी? 4 माइनस 1 अपॉन 4। क्लियर टू एवरीबडी? 7 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 6। ये क्लियर है सबको? यस मैम। दिस इज 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 1, 3 रेज टू द पावर 8 माइनस 1, 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 1, 7 रेज टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 48। क्लियर? तो इसमें से कहीं से मैच हो रहा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4, नन ऑफ दिस। मैम नेक्स्ट स्लाइड दिखाने को। जस्ट अ मिनट। अब्दुल्ला, मैंने बोला था ना, नन ऑफ दीज भी कभी कभी हो जाता है ऑप्शन से ही, कल ही बोला था। यस मैम। देखो आज हो भी गया। हेंस प्रूव्ड। मैम आई डोंट नो का भी ऑप्शन ऐड करवा दो। आई डोंट नो का ऑप्शन ऐड करा दे। मैथ्स में आई थिंक आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैथ्स में वो आ जाता है कांट बी डिटरमाइंड, बट आई डोंट नो, तो आई डोंट थिंक कि होगा कहीं पे भी, क्योंकि इन मैथ्स देयर इज ऑलवेज अ वे टू फाइंड द सॉल्यूशन। यस और नो? यस मैम। अब तो नंबर ऑफ वेज पढ़ रहे हैं हम, अब तो आ ही गया होगा। चलो, क्लियर है सबको? यस मैम। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये, जब हमें रिजोल्व करना होता है प्रोडक्ट, रिजोल्विंग इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो इसको भी एक बार छोड़ दो, ठीक है। तो हम पहले इस पे चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज, कि भाई 12 को ना दो फैक्टर में रिजोल्व करना है, ठीक है। चलो एक बात बताओ,
12 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो दिस विल बी लाइक दिस, यस और नो? यही होगी ना? यस बोलो। मैम। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आ गए 12 के, अगर हम बात करें तो? मैम 3। मैम 2 5। + 1 × 1 + 1 कितना हुआ? 3 × 2 दैट इज 6, यस और नो? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अगर हम वैसे देखें तो इसको ऐसे लिख ले, 1 × 12, 2 × क्या लिखूं? छोटे बच्चों वाला मेथड, 6, यस और नो? कुछ कुछ याद आ रहा है? ऐसे करते थे हम। हाँ मैम। ये क्लियर है सबको? दीज ऑल आर फैक्टर्स, डिवाइजर्स मतलब इसके 12 के, है ना? तो अब यहां से अगर हम देखें, हमें इसको 2 में स्प्लिट करना है। नंबर ऑफ वेज इन 12 कैन बी रिजोल्व इनटू 2 फैक्टर्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो इज इट लाइक ये वाला केस इसके इक्वल, यस और नो? हमें तो 12 और 1 चाहिए, चाहे पहले पे लिखो चाहे दूसरे पे। 1 और 12, 12 और 1, 2 फैक्टर्स। इसने ये नहीं बोला ना पहले कौन सा आना चाहिए या बाद में कौन सा आना चाहिए। इसने बस बोला कि भाई 12 है तो या तो उसको 1 और 12 में कर सकते हैं, 2 6 में कर सकते हैं, 3 4 में कर सकते हैं, यस और नो? 2 फैक्टर्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैम टेबल एक बार बताओगे जैसे नहीं? टेबल एक बार? टेबल नहीं है, क्या पूछ रहे हो? मैम यही। अरे इसने बोला 12 को रिजोल्व करना है हमें 2 फैक्टर में, तो हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, 1 × 12, 2 × 6। मैंने असेंडिंग ऑर्डर लिखती गई यहाँ पे डिसेंडिंग चलता गया। क्लियर? तो अगर हमें 12 को 2 फैक्टर्स में स्प्लिट करना है, डजंट मीन द ऑर्डर। इसने नहीं बोला कि भाई पहले छोटी टर्म होनी चाहिए, पहले बड़ी टर्म होनी चाहिए, नथिंग नथिंग। तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे, उसका जो फॉर्मूला होता है। अब एक बात बताओ, 1 और 12 में स्प्लिट करना है तो भाई ये दोनों सेम हो गए ना? ये बताओ, ये दोनों सेम हो गए ना, यस और नो? यस मैम। लाइकवाइज ये दोनों सेम, यस मैम। लाइकवाइज ये Yes, दोनों ma'am, सेम, होगा। है ना? तो हमारे पास टोटल तो 3 ही वेज बने फिर। क्लियर? तो नंबर Yes, ऑफ ma'am. वेज कि 12 को स्प्लिट करो 2 में, तो क्या हो जाएगा? मैम दैट इज, मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, 1/2 ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर्स, that is 1/2 into 6 which is 3. This is the required formula. यहाँ पे वो यही कह रहा है कि this is the 3, एक सेकंड भाई, number of ways in which n can be resolved as a product of 2 factors। जब n हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ, ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला है ना? क्लियर? जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे हमारे, उसका क्या कर देंगे हम? आधा। क्लियर है? मैम एक साइड पैक कर देना। जस्ट अ मिनट, कि कितने तरीके से हम एक नंबर को जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको 2 फैक्टर में और मैम अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो? अभी आते हैं उस पे भी, भाई रुक उसके जाओ, आगे लिखा भी हैव सम बताएंगे मैम। पेशेंस, सबर। ओके मैम। क्लियर? मैम ये वर्ड बड़ा बेकार लगता है बस। क्या कह रहे हो? मैम ये पेशेंस वर्ड ही बड़ा बेकार लगता है। पेशेंस वर्ड ही बड़ा बेकार लगता है, क्यों? मैम इसे मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। किससे? मुझसे? नहीं मैम, मेरे दोस्त है उसकी वजह से। अच्छा अच्छा, बट ये बहुत अच्छा वर्ड है, हैव टू बी पेशेंट। यस मैम। चलो, और एक अच्छी हैबिट भी है। हाँ, सब में नहीं होती लेकिन। बात है वैसे। चलो, ये क्लियर है सबको? फर्स्ट वाला थिंक बताओ। यस मैम। यस। टूवर्ड सेकंड कि भाई फाइंड द नंबर। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 36 कैन बी रिजोल्व इनटू फैक्टर्स। पहले तो मुझे ये बता दो कि 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? मैम 3 × 3 × 2 × 2। मैम 2 की पावर 2 3 की पावर 3 की पावर 2 3 की 2 स्क्वायर पावर इंटू 3 स्क्वायर 2
ठीक है, 2 की पावर 2, 3 की m पावर into 1 2। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे ऑफ 36? मैम 9। 9। यस, किसने बोला 9? कौन? चलो यहाँ पे आया हमारा मैम इसका आंसर 5 है। 2+1। जस्ट अ मिनट, मैंने क्या बोला था? हैव सम पेशेंस, अभी बोला था। जस्ट इतना ज्ञान दिया था तुम्हें, तुमने मानना नहीं है। पहले वो होता ना कि कोई मूवी देखने जा रहा हो तो उसको पहले स्टोरी बता दी, एंड ये होगा। अब बीच में क्या होगा पता नहीं, पर एंड ये होगा। पूरी मूवी स्पॉइल हो जाती है फिर। हाँ, वही वही एक बात है। चलो देखो भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो हमारे पास आ गए है ना। अब हम वही छोटे बच्चों वाला एक मेथड लेते हैं, 36 को स्प्लिट करें 1 into 36। यस और नो? 2 के साथ क्या आएगा? बोलो, 2 into what? 36। 18, 18, 3 into 12, 12, 4 into 9, 6 into 6। यस और नो? yes Yes. ma'am, ठीक है जी। फिर वापस यहाँ पे अगर 9 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 12 है तो 3, है ना। 18 है तो 2, फिर यहाँ पे बचा जी 1 है, सॉरी 36 है तो 1। यही बनेंगे दो में Yes. अगर स्प्लिट करना है तो हमें। अब ये वाला केस और ये वाला केस, दीज आर इक्वल, क्योंकि दो में स्प्लिट करना था अभी हमें, है ना। 2 into 18 और 18 into 2 इक्वल, 3 into 12, 12 into 3, 9 into 4 into 9, 9 into 4, ये इक्वल। ये बच गया हमारे पास एक एक्स्ट्रा। यस और नो? Yes, yes ma'am. जस्ट अ मिनट। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ गए कि भाई 36 को हमने रिजोल्व करना है 2 फैक्टर में, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू नंबर ऑफ डिवाइजर्स प्लस 1 करके फिर हमें हाफ करना, मतलब 1/2 इंटू 9 plus 1, that is 10/2 is equal to 5. This is the required formula. If you can see here, then this is 1, this is 2, यहाँ पे ये 3, ये 4 and this is 5 ultimate. Clear to everybody? बोलो, क्लियर है? yes यस मैम। तो अगर हमारे पास नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए वेयर n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा? दिस इज नंबर ऑफ डिवाइजर्स, है ना, प्लस किया हमने 1 और हाफ। क्लियर है सबको? yes ma'am, यस अब्दुल्ला, क्लियर? मैम यस। चलो नाउ जल्दी से इसको बताओ, नंबर ऑफ वेज कि इसको कैसे हम स्प्लिट करेंगे दो फैक्टर्स में। मैम जब परफेक्ट नंबर नहीं मैम आप भी सही क्वेश्चन दे देते हो। मतलब क्यों? सही मैम इससे क्वेश्चन पहले वाले में फैक्टराइज आराम से हो रहा था। है ना, सस्पेंस, वो कहते हैं ना ट्विस्टिंग मूवी ही अच्छी लगती है। ऐसे चलती रहे राम राम से तो कोई फायदा नहीं है ना, बोर होके आ जाओगे तुम, फिर आफ्टर लेक्चर बोलोगे यार आज तो कुछ सीखने वाला मिला ही नहीं, है ना। मैम जब परफेक्ट नंबर नहीं था तब भी हम जो डिवाइजर्स में +1 करते थे। नहीं, जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था तो हम नहीं कर रहे थे, तो हम सीधा नंबर ऑफ डिवाइजर बाय 2 वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे। व्हेन वी गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन वी हैव टू ऐड +1। ओके, मैम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यही क्वेश्चन दे देते तो भी बहुत था। इतनी छोटे बच्चों वाला प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, ये तो 5th 6th के बच्चे कर लेते हैं। मैम कर रहे हैं। मैम कर लेंगे लेकिन बोरिंग है।
मैम 23 आंसर। Yes, the correct answer will be 23. चलो भाई, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई है बताना जरा। अब्दुल्ला बताना क्या हुई थी। मैम ये बच्चों के काम तो आप ही कर लोगे। मैं तो आराम से कर दूंगी, तुमसे पूछ रही हूँ, पेपर मेरा नहीं है ना, तुम्हारा है, बच्चों का पेपर है, मेरा नहीं है। मैम मैं बताऊं? यस 2 की पावर 4, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 2। yes, the prime factorization of this is 2 की पावर 4, 7 की पावर 2 and 11 raised to the power 2, है ना, यही थी। तो अब ये क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर है नंबर, यस और नो? यस मैम है। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैम ये चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑड इफ चेक कर लो। अब हमें क्या, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, क्योंकि क्यों नहीं है भाई, जब चेक ही नहीं करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है तो हम निकालेंगे कैसे? मैम नंबर ऑफ डिवाइजर देख लो, ऑड है तो ऑड इफ देख लो बस ओनली। ठीक है भाई, देख लेना तुम। तो रिक्वायर्ड नंबर, हम तो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। तो मैम रिक्वायर्ड ऑप्शन 2 नंबर आ ऑफ रहा है। वेज क्या आएगा? 1/2। इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या मैम थे हमारे? 45। 45 यही आए थे यस भाई मैम। सबके, देख लो। Yes, 5 ma'am. इंटू 3 Yes, ma'am. इंटू, तो भाई दिस इज 45 प्लस 1, that is 1/2 into 46, 23। which is equal to 23. Yes, so the मैम एक ultimate answer will be option 2. मैम जो पीरबक्ष ने जो बात बोली अगर समझाओगे क्या बोल रहा था वो? पीरबक्श बोला था कि अगर ओड नंबर आ गए तो +1 करके 2 से डिवाइड कर दो, अगर इवन आ गए हैं तो फिर डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो। मैम ऐसा थोड़ी ना हो सकती। अच्छा मैम ठीक है। ये ऐसा लोग क्या मैम बोल ऐसे रहे में हो? तो कभी कभी नोट डिफाइंड भी हो जाएगा अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो। देखो, आई वुड सजेस्ट यू कि भाई जब भी क्वेश्चन आए उसको स्टेप बाय स्टेप ही सोल्व करो, शॉर्टकट से जाओगे तो हमेशा फंसोगे, सिंपल एज दैट। मैम वैसे जैसे कि इतना बड़ा नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर रूट है किसी नंबर का? प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन में करके नहीं आए क्या? प्रैक्टिस। मैम प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लेंगे, भाई रूट अगर है ये इवन एक। पावर में बन रहे हैं सारे तो उसको डायरेक्ट 2 से यस, दियो, ठीक है भाई +1 डन। करके कर दो। चलो भाई, नाउ कमिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन। अभी तक हमने रेस्ट्रिक्शन वाले केसेस पढ़े हैं ना, लास्ट क्लास में पढ़े थे डिवीजन की, भाई एटलीस्ट इसके पास 1 बुक होनी चाहिए, इसके पास 2 बुक होनी चाहिए, याद है कुछ कुछ? यस मैम, एटलीस्ट एट मोस्ट। तो अब हमारे पास आया कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ वेज, जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 डिफरेंट, कोई भी फ्रूट्स है यहाँ पे, थिंग्स ऑब्जेक्ट्स लगा लो कोई भी, ठीक है, उसको 3 स्टूडेंट्स में अगर हमें बांटना है तो हम कैसे बांटेंगे बताओ? तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दिस इज 1 2 3, और सब सिमिलर है। सिमिलर है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है भाई। यहाँ पे हमने ले लिए, दिस इज F1 F2 F3 F4 एंड F5, ठीक है, 5 है, उसको 3 स्टूडेंट्स में बांटना है, तो हमारे पास कितनी चॉइसेस हो गई? 3 के पास, फर्स्ट के पास कितने ऑप्शन? 3, सेकंड के पास 3, थर्ड के पास 3, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं कि पहले कौन आके ले लेगा, सॉरी 5 5 5, सॉरी दिस इज 5, क्योंकि कोई हमें पता तो नहीं है ना कौन फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, कौन सेकंड पे आ रहा है, कौन थर्ड पे आ रहा है, यस और नो? यस मैम। है ना? तो इस केस में और भी आसान हो जाता है कि टोटल वेज फाइंड आउट करने हैं, दैट इज 3 की पावर कितना, बोलो? 5 हो गया ना, या 5 की पावर 3 हो गया? मैम 5 की पावर 3 5 की पावर 3 हुआ। होना चाहिए। फर्स्ट के पास
यस मैम 5 की पावर 3 होगी। 5 की पावर 3 होगा? आर यू श्योर? 3 की पावर 5 होना चाहिए इस केस में। 3 रेज टू द पावर 5 होगा। मैम 5 की पावर 3 तो होगी। 3 की पावर 5 होगा। फर्स्ट के पास 5 चॉइसेस, सेकंड के पास 5 चॉइसेस, थर्ड के पास 5 चॉइसेस, तो 3 की पावर 5 ही तो होगा। 3 की पावर 5 होगा। यस Clear? मैम। ओके मैम। 5 की पावर 3 होगा। मैम एक बार दोबारा समझाना एक मैम। मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ। अगर हमारे पास मान लो दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3, 4 एंड 5, तो भाई हमारे पास हमें अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो फर्स्ट के पास कितनी चॉइसेस है हमारे पास? फर्स्ट के पास 3, मतलब इसके पास, ये 3 में से किसी के पास भी जा सकता है, ये भी 3 में से किसी के पास भी जा सकता है, ये भी 3 में से किसी के पास भी जा सकती है चीज, मैम आप समझ में और आ ये गया। भी, एंड लाइकवाइज दिस। यस बोलो। मैम फर्स्ट की जगह F1 लिख दो। फर्स्ट की जगह F1 लिख दो, ज्यादा क्लियर है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे F1, हाँ F1 के पास भी 3 चॉइसेस, यस। F2 के पास भी 3 चॉइसेस, F3 के पास भी 3 चॉइसेस, F4 के पास भी 3, एंड F5 के पास भी। तीनों में से किसी के पास भी जा सकता है ना। तो टोटल वेज हमारे कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 5 रेज टू द पावर 3। क्लियर है ये सबको? यस मैम। यस मैम। यहाँ से ही 3 की हम, पावर बोलो बोलो। मैम अभी तो आप 3 मैम की अभी पावर आप 3 की पावर 5 कह रहे 5 थे। आएगी अरे ना। यार उल्टा लिख दिया, सॉरी भाई, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है यहाँ से। दिस विल बी इक्वल टू, यस, 3 की पावर 5। सॉरी भाई, सॉरी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। We need to take a pause about these things. चलो, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का विद रेस्ट्रिक्शंस इज डन, तो हमने लास्ट क्लास में ही किया है जब हमारे को ना रेस्ट्रिक्शन दे रखी थी। तुम्हें याद होगा मैंने एक एग्जांपल कराया था कि 8 बुक्स है, 3 स्टूडेंट्स के पास जानी है, एटलीस्ट एक सबके पास होनी चाहिए, लाइक दिस। यस और नो? कराया हुआ है ना? टू ईच स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जहाँ पे हमने ये जिसका नाम था हमारा डिवीजन इनटू ग्रुप्स। थोड़ा शॉर्ट में समझाओगी क्या? मैंने ये बोला, अभी तक हम ना रेस्ट्रिक्शन वाला करके आ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि जब हम हमें कोई भी ना ऑब्जेक्ट्स दे दिए या फिर बुक्स दे दी या कुछ भी, हमें उसको जब अमंग किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिवाइड करना है अंडर सम रेस्ट्रिक्शन, तो हमने डिवीजन इनटू ग्रुप्स कल लास्ट वाला लेक्चर पढ़ा था। कब पढ़ा था? भी सैटरडे को था, फ्राइडे को था, जब भी तुम्हारा लास्ट लेक्चर था मैम तब। फ्राइडे को। लेकिन जब हमें विदाउट रेस्ट्रिक्शन की बात करनी होती है ना, तो वो वाला अब हम कर रहे हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन वाला केस तो हम कर चुके, जब वो फैक्टोरियल मेथड भी यूज किया हुआ है हमने। यस और नो? यस मैम। ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कि अगर रेस्ट्रिक्शन के साथ दे रखा हो तब तो हम वो डिवीजन ऑफ ग्रुप्स वाला मेथड लगाएंगे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विदाउट रेस्ट्रिक्शन, कि भाई विदाउट रेस्ट्रिक्शन चीजें कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, पार्टीशन आया कि भाई पार्टीशन मेथड लगाना है हमें लाइक ऑब्जेक्ट्स पे, तो हमने डिस्टिंक्ट वाली चीजें कर लिया। जब वो नंबर अरेंज करने होते थे, डिजिट्स को अरेंज करना होता था, सेम वाले को डिफरेंट वाले को। लेकिन अगर हमें अब पार्टीशन करनी है लाइक ऑब्जेक्ट्स की एक रो में, ठीक है, और एक पार्टीशन अरेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 सेम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, 5 सेम ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। हमें अब इसको मान लो, इसको हमने इसकी पार्टीशन कर दी इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। 2 ग्रुप में पार्टीशन करेंगे, जैसे कि दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो एक बात बताओ, पॉसिबल है कि फर्स्ट वाले के पास एक भी ना जाए, दूसरे वाले के पास 5 ऑब्जेक्ट चले जाए? यस और नो? फर्स्ट केस बताओ। सेकंड ये भी पॉसिबल है, इसके पास एक ऑब्जेक्ट चला गया, इसके पास 4 चले गए? यस और नो?
बोलो यस मैम। पॉसिबल है ना। लाइकवाइज यहाँ पे हमारे पास 2 चले गए, यहाँ पे 3, या यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यस और नो, पॉसिबल है। एक केस 5, यस मैम। तो ये वाले केसेस हमारे अब लाइक ऑब्जेक्ट्स पे हो रहे हैं, जब हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें खुद ही केस देखने हैं कि भाई कौन कौन से सिनेरियोज पॉसिबल हैं। दिस इज 3 2, दिस इज, यहाँ पे अगर 4 आ गए तो इधर 1 ही बचा, इधर अगर 5 आ गए तो यहाँ पे 0 ही बचा, है ना। तो ऐसे कितने केस है हमारे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फैक्टोरियल, यस और नो। एक ये, इसके पास फिर 5, दिस इज 6, इसके पास 5 चॉइसेस, 5 नहीं, मतलब ये ऐसे डिक्रीज होता जाएगा नंबर हमारा, 5 4 3 2 1, लाइक दिस। अब अगर हम यहाँ बात करें कि भाई ये तो हमारे अलाइक थे ना, अलाइक के लिए हम क्या करते थे, नीचे 5 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करते थे, जो चीजें सेम होती थी उनके लिए, यस और नो। यस मैम करते थे। करते थे। और पार्टीशन हमारी कितने बंदों के बीच में, 2 ग्रुप्स के बीच में, तो मतलब एक ही पार्टीशन है ना, या तो मान लो ये यहाँ डिवाइड कर दिया, 4 इधर बच गए, या फिर इसको यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, 2 इधर आ गए, 3 इधर आ गए। तो ये कितनी बार आ रहा है, एक ही बार डिवाइड का साइन आ रहा है ना, यस और नो, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल विच इज अल्टीमेट 6c5, क्लियर। अगर हमें मान लो 5 ऑब्जेक्ट्स को 2 लोगों के बीच में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो पॉसिबल वेज होते हैं दैट इज 6c5, क्लियर। वी हैव टू सेलेक्ट कौन सा केस होगा, क्लियर है। फॉर मैम एक बार एग्जाम्पल, आप समझाओगे ऑब्जेक्ट्स का करना क्या है? यस यस, देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अरे मैंने ये बताया, देखो कि अगर हमारे पास ये 5 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, इसको हमने ना 2 ग्रुप्स में बांटना है या 2 टीम्स में बांटना है, लाइक फर्स्ट और सेकंड। हो मैम सकता ये है जो है मैम ये सिर्फ 2 ही टीम में बांटने के लिए है? 3 टीम में भी हो सकता है। अगर 3 में बांटना है, अब लगा लो 3 में बांटना है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे 1 भी ना आए दोनों में, इसके पास 5 चले गए, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 चला गया, यस और नो, क्लियर। तो इस Yes, हिसाब से ma'am. हमारे केसेस बनेंगे। लाइकवाइज अगर हमें 2 में बांटना है तो इस हिसाब से केस बनेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा दैट इज 5 + 1 c5, क्लियर। यस मैम। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे ये वाला देखो कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 मैंगोज है, मतलब सेम फ्रूट है अब ये, है ना, अमंग 3 स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमारी रेस्ट्रिक्शन क्या होंगी, तो हम क्या करेंगे इस केस में, जैसे 3 में बांटना था ना हमें 5 को, तो क्या करेंगे, दिस विल बी, यहाँ पे हमारी 2 पार्टीशन होंगी ना अब, 1 and 2, यस और नो, फर्स्ट टीम यस सेकंड मैम। टीम। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 + 2 का फैक्टोरियल, 5 चीजें हमारी अलाइक थी, पार्टीशन कितनी हुई, 2 फैक्टोरियल। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 7c2। इज दैट क्लियर। मैम एक बार पिछली वाली साइड स्लाइड दिखाओ तो। ये वाली मैम मैम यहाँ पे कैसा है, मतलब ये चीज दोबारा समझाओगे एक बार? मैम देखो मैंने ये बोला कि जब हमें अलाइक, जब सेम चीजें होती हैं और हमें उसको डिवाइड करना होता है 2 टीम्स के बीच में, पार्टीशन कितनी बार हुई, एक बार ना, कि एक बार एक को अगर मान लो मैंने एक चीज दे दी तो बाकी 4 बची, तो 4 दूसरी टीम के पास ही जाएगी, यस और नो, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ से केसेस क्या बने कि अगर फर्स्ट के पास 0 है तो सेकंड के पास 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स चले गए, पार्टीशन हो गई उसकी, ये क्लियर। यस मैम। लाइकवाइज अगर एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट टीम के पास गया तो बच्चे 4 किसके पास जाएंगे, सेकंड टीम के पास, है ना, या सेकंड बंदे के पास, अगर हम टीम की बात ना करें, एक पर्सन की बात करें। लाइकवाइज अगर फर्स्ट के पास 2 हैं तो दूसरी वाली टीम के पास 3 चले गए, लाइक दिस। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, या फिर हमारे पास यहाँ देखो 6 केसेस बन रहे हैं, दैट इज विल बी टेकन एज 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 चीजें हमारी अलाइक थी, मतलब सेम थी, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर, विच इज इक्वल टू 6c5। लाइकवाइज जब हमने 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये तो 2 में बात हो रही थी, जब हमने 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास पार्टीशन, ये P1 ये P2, 2 ही पार्टीशन हुई, यस और नो, बोलो।
मैम यस यस, मैम जैसे कि जो ऊपर 6 फैक्टोरियल आया वो नंबर ऑफ वेज जितने वेज थे उसके हिसाब से आया। मैम यहाँ पे जो मतलब 7 फैक्टोरियल आया था वो 5 ऑब्जेक्ट थे और उसमें जो 2 बार पार्टीशन वो हो रहा था पार्टीशन हुई, उसमें भी इसीलिए ही आया था वो 6, क्यों? क्योंकि 5 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे प्लस 1, 1 इज फॉर पार्टीशन। ठीक है मैम। क्लियर? हाँ मैम यहाँ बस पे हो हमारी गया। 2 पार्टीशन हो रही है, P1 एंड P2, लाइक दिस, P1 एंड P2। तो यहाँ पे 2 ऐड होगा, दैट इज 5 + 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 चीजें हमारी अलाइक थी और 2 फैक्टोरियल इज फॉर 2 पार्टीशंस। दिस इज पार्टीशंस। मैम वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर 131 है। किसका? अब यहाँ पे बताओ, देखो 10 हमारे पास सेम चीजें हैं, 3 में ही डिस्ट्रीब्यूट होनी है। लाइकवाइज अगर हम देखें तो भाई जहां वो 5 था, अब हमारे पास कितना आ गया? 10 आ गया ना? यस और नो? बोलो। और 3 स्टूडेंट्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ले लेते हैं। पार्टीशन कितनी हो रही है? P1 एंड P2। यस और नो? बोलो। यस मैम। मैम तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? टोटल हमारे पास चीजें कितनी थी? 10। पार्टीशंस कितनी थी? 2 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 10 चीजें अलाइक थी एंड 2 पार्टीशंस थी। सो अल्टीमेट द आंसर विल बी 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12C2। क्लियर? क्लियर टू एवरीबडी? यस, आदित्य इज राइट। क्लियर है ये सबको? यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, पार्टीशन मेथड की एप्लीकेशन क्या है। अब एक बात बताओ, अगर हमें नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस दे दिए किसी इक्वेशन, इस इक्वेशन के, कि भाई सम करने पे क्या आए? 10, ठीक है। नॉन नेगेटिव में 0 भी इंक्लूड होगा कि x + y + z हमारा 10 आना चाहिए। x भी नॉन नेगेटिव, y भी नॉन नेगेटिव एंड z भी नॉन नेगेटिव। यस और नो? बोलो। यस मैम। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि x 0 अगर y 0 तो ये 10 हो गया ना? एक तो 0 0 10 चला गया। यस और नो? इसमें टू फुलफिल द कंडीशन, है ना? अगर यहाँ पे मेरा 1 गया तो इधर 9 आ गया। यस और नो? फुलफिल हो रही है हमारी कंडीशन? बताओ। तीनों ही नॉन नेगेटिव हैं और सम करने पे 10 आ रहा है। यस और नो? बहुत सारे बन जाएंगे केस। यस, बोलो क्या कह रहे हो धनंजय? ऐसे तो बहुत सारे केस बन जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे केस बन जाएंगे। तो इस केस में वी यूज दिस फॉर्मूला कि भाई हमें, अगर मैंने इन दोनों को चूज कर लिया तो मैं थर्ड को तो अपने आप चूज कर सकती हूँ ना, है ना? पार्टीशन हो गई काइंड ऑफ दिस कि इन दोनों को चूज कर लिया तो इसके पास तो बचा कुचा ही जाएगा। यस और नो? क्लियर? तो इसमें हमारे नंबर ऑफ यस वेज मैम। क्या हो जाएंगे? 10 + 2 फैक्टोरियल upon 10 factorial into 2 factorial, that is 12C2, the ultimate ways to find the number of non-negative integral solutions of the equation. Clear? हमें एक Yes, बार और sir. समझाओगे आप? हाँ, मुझे पता था तुम बोलो, मुझे लग ही रहा था कि तुम बोलोगे अभी कि एक बार और समझा दो मैम। मैम मैं नोट कर रहा था ना। देखो, तुम पार्टीशन मेथड की एप्लीकेशन क्या थी? ये थी ना कि अगर 5 चीजें हैं, 2 टीम में अगर बटनी है या 3 लोगों के पास जाना है, ठीक है। फर्स्ट 2 को जो मिल गई तो बच गया जो, वो तीसरे के मैम पास ये तो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है अभी जो पीछे करा है। हाँ, कि वहां पे आ क्या गया मैम था, समझ में। तो 10 नंबर को बांटना है हमने 3 लोगों में, x में, y में और z में, और तीनों मैम ही आ गया नॉन समझ नेगेटिव में। है। क्लियर है? चलो, शुक्र है। यस गौरव। मैम ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए भी एप्लीकेबल है? उसमें भी अगर हमें x y z ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो सिनेरियो पे डिपेंड करेगा उस टाइम पे, ठीक है। अब चलो मुझे जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन का आंसर? यस गौरव, क्वेश्चन का ही आंसर देना है तुम्हें। मैम आप तो अभी x + y + z पढ़ा रहे थे, मल्टीप्लाई में क्यों आया मैम? तो अभी यहाँ पे भी तो हमें x और y और z 3 लोगों में ही तो बांटना होगा ना, कि प्रोडक्ट करने पे ये आए। अब प्रोडक्ट वाला केस लेना है, बस वहां पे ऐड वाला केस लेना था तो ट्रिपलेट्स बन रहे थे, यहाँ पे प्रोडक्ट लेने पे
समझ गए? पहले तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। यस, बच्चों वाली चीज बताओ पहले तो। मैम 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो अब हमें 2 की पावर 5 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने लोग हैं हमारे पास, मतलब कितनी टर्म्स है? बोलो। मैम बी ऑप्शन होगा। Yes, the Three. option B will be the correct one. Right. Divya is right. Harshita is also right. Okay. Yes, गौरव आप कुछ बोल रहे थे? मैम जो आपने पूछा था वही बोलना था। क्या क्या पूछा था मैंने? मैम वो डिस्ट्रीब्यूशन कितने में हो सकता है वो? 3 में हो सकता है ना, मतलब पार्टीशन 2, अगर 2 के पास जैसे जाएगा थर्ड के पास ऑटोमेटिक उस हिसाब से ही जाएंगी ना वैल्यूज। यस और नो? 2 सेलेक्ट कर लिए तो तीसरा बच्चा वाला तो वही हो गया, दोनों को ये 21600 से डिवाइड करके जो थर्ड की वैल्यू आएगी, है ना? कंफ्यूज हो गए हैं भाई हम लोग, है ना? स्कूल में नहीं था क्या ये वाला? मैम नहीं, मैम स्कूल में स्कूल नहीं। में ना, मैम स्कूल में कुछ नहीं होता, बस स्कूल के लिए पहला जब मैं लेक्चर भी ऐसे बहुत था। बोलती हूँ तुम लोगों को कि टेस्ट है तैयारी कर लो, मैम स्कूल में बहुत काम है, मैम टेस्ट है, मैम ये है, मैम वो है, और जब मैं पूछती हूँ कि ये स्कूल में नहीं हुआ, मैम स्कूल में कुछ नहीं होता हमारे। नहीं मैम हम मैम ऐसे- स्कूल वाले नहीं सर मैम, थे कि जो आपने बता पहले देंगे दूसरे बाद लेक्चर में। में कराया ना, बस उतना ही हुआ था। कितना स्कूल में कितना हुआ था? मैम जो आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कराया था। अच्छा जी। यस मैम उतना हाँ, तो ये पीर बख्श मैम और धनंजय, सेकंड में नहीं आपके था। स्कूल में तो बहुत कंपटीशन, क्या बोल रहे थे, ये होता है मैम, वो होता है, यहाँ का होमवर्क, वहाँ का टेस्ट, फिर जब पूछो तो मैम कुछ नहीं होता स्कूल में। नहीं मैम होता तो मैम है, तो लेकिन कम होता है ना, इसके हिसाब से नहीं होता। अच्छा अच्छा। मैम पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमें काम बहुत दिया जाता है, बस इतना होता है। ओहो, सारा मैम काम अभी तो नहीं। पांच प्रैक्टिकल फाइल बनानी है अभी हमें, मैम सच बोल रहे हैं। और परसों प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल फाइल भी है। बनाने में कितनी एक देर लगती है? मैम बहुत टाइम लगता है। मैम पहले डिजिटल सात फाइल सौ भी बनानी है, बहुत टाइम लगता है। तो मैम 7 सर्वे करके बनानी है। मैम 8 दिन मेहनत करके प्रैक्टिकल फाइल बनाई मैम, और टीचर ने रिजेक्ट कर दी। ओहो, मैम एक लाइन टेढ़ी होने की वजह से मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओहो, तुम्हारा दुख मैम ही अलग है। सर्वे करना है, प्रैक्टिकल करना है, फाइल बनानी है, बहुत कुछ है। मैम इस क्वेश्चन के बाद क्लास एंड है? नहीं, भाई ना बोलता तो शायद हो जाती। हाँ तुमने याद दिला दिया कि अभी एंड नहीं करनी। चलो जी मैम देखो, ऐसी बात कर रही मैम सॉरी, गलती हो गई। चलो 21600 की क्या थी प्राइम फैक्टराइजेशन? यस दिव्या बताओ। 2 की मैम पावर 2 क्या की थी? पावर 5, 3 की हाँ, पावर 3 और 5 की पावर 2। 5 की पावर 2। राइट। अब हमें इसको पार्टीशन करना है एक्स वाई और जेड में, 2 पार्टीशन करनी है ना, यस और नो? यस मैम। है ना? तो यहाँ पे हमारे इसके लिए नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 5 + 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यस और नो? यस मैम। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे कितने आ गए हमारे? 3, इसको भी तो एक्स वाई जेड में ही डिवाइड करना है, 3 + 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यस और नो? बोलो। लाइकवाइज यहाँ पे क्या होगा? 2 + 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मतलब अगर हम देखें इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, वैसे अगर हम देखें तो ये 7c2 5c2 एंड 4c2 यही बना है ना, यस और नो? Yes.
मैम बना तो यही है पर मैंने मेथड दूसरा यूज करा था। ओके जी, चलो तो यहाँ पे आंसर बता दो। इसका 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 आंसर क्या है? 21? Yes or no? मैम मैम 21 21 This is 21 this is 10 मैम 10 and this is 6. so the Six. ultimate. Clear to everybody? यस मैम। ओके। कभी स्कूल में जाके ये बोलते हो कि हमारा और भी काम होता है भाई, हमें घर पे भी बहुत काम होता है, या फिर यहीं पर ही अपने स्कूल का बोलते हो? मैम स्कूल नहीं में मैम बोलते तो स्कूल नहीं में जब नहीं बोलते। करने तो पड़ेंगे। मैम स्कूल स्कूल लोग के टीचर्स कहते तो फिर आते क्यों हो स्कूल, वहीं घर पे रह लिया करो। अच्छा जी। और सर मैम और ये कहते हैं वर्चुअल क्लासेस होती हैं, उस स्कूल में चले जाओ, वर्चुअल स्कूल में। ओह, यस मैम, डीएमवीएस वालों की बात करते हैं वो। अच्छा, मैम स्कूल में अवंती के लिए बोल देते हैं और अवंती में क्लास में आके स्कूल के लिए। वहां पे ये बोल देते हैं मैम घर पे बहुत काम है, ज्यादा काम मत दो। यहाँ पे ये बोल देते हैं मैम यहाँ वहाँ पे स्कूल में बहुत काम है, ज्यादा काम मत दो, इसलिए टेस्ट खराब हो गया। मैम ये सच है। सब पर चलती तो कहीं नहीं है हमारी। मैम यहाँ पे आपको जितना क्वेश्चन देना होता है आप ही देते ही हो, और स्कूल में भी जितना मैम लोग को देना होता है मैम लोग देती ही है, कहते बस करो तुम लोग। चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स मल्टीनोमियल थ्योरम। ओके, बाइनोमियल थ्योरम तो हम अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं, अभी हम मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ लेते हैं। मैम आज के लिए बहुत नहीं हो गया? बहुत हो गया? तो फिर मेरे को एक बात बताओ। मैम ओवर हो रहा है मैम, कल की 1 घंटे की जो क्लास है ना उसमें कर लेंगे। मैं वही बोल रही थी कि कल फिर मैं 5 से 6 की 1 घंटे की क्लास तुम्हारी लगा रही हूँ, ठीक है? क्लियर है? यस यस मैम, लगा दो। एक ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। नहीं है मैम, नहीं है। है नो तो मैम। भी यू हैव नो टू मैम। अरेंज फॉर 1 डे ओनली, ठीक है? तो 5 to 6 विल बी द क्लास टुमारो, ठीक है? आई विल टॉक टू लोकेश सर, वो आपको मैसेज ड्रॉप कर देंगे। तो मल्टीनोमियल थ्योरम, डीअरेंजमेंट और एक्सपोनेंट वाला पार्ट हम कल करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट 1 minute, वेट अ मिनट। यस, होमवर्क वाले पार्ट पे चले अगर हम, तो अब आपको क्या करना है? लेट मी शो द स्लाइड, क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक सेकेंड। इज द स्क्रीन विजिबल? यस मैम। तो यस मैम। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, आपका भी ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारा हो चुका है। मल्टीनोमियल थ्योरम रहती है वो हम कल करते हैं। इसके अलावा आपको ये सारा अब करना है, बस इसमें से एफ सेक्शन में से आपका मल्टीनोमियल थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद ये वाला लास्ट एच सेक्शन, दैट्स इट, खत्म है फिर आपका ये। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। जस्ट अ मिनट। मैम ये सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन है डीपीपी के? मॉड्यूल। These are from module and also you have to solve the DPP part also. मैम वैसे मॉड्यूल मिलेंगे कब, कुछ आपको आइडिया है क्या? एक सेकंड मैं उस पे भी आती हूँ। सेक्शन एफ एंड एफ में से आपको जो भी आपके क्वेश्चन हो जाए एक्सेप्ट मल्टीनोमियल वाले, मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको उसमें, वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है? यस, अब बोलो मॉड्यूल कब मिलेंगे ये बोल रहे हो? मैम आपको आइडिया है कब तक मिल सकते हैं, मतलब मेजर प्रोवाइड कब तक ऑफलाइन के होंगे? लिए गए थे क्या तुम लोग? ऑफलाइन के लिए गए थे पहले तो ये बताओ। यस मैम गए तो थे। गए थे, फिर तुमने पूछा नहीं लोकेश सर से? मैम चलो टेस्ट जिसको ड्रॉप करना वो कर सकते हैं। आई एम जस्ट अ मिनट, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात, 1 मिनट। चलो गाइस बाय बाकी लोगों के लिए, ठीक है? यस, अब बोलो क्या कह रहे हो?